अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यासर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड। दोस्तों, एक्सेल के अंदर आपने अगर डाटा को विदाउट फार्मूला समराइज कराना है तो उसके लिए आपको आना चाहिए पावर टेबल। यानी कि पावर टेबल की मदद से आप बहुत बड़ा डाटा एक सेकंड के अंदर समराइज करा सकते हैं। वैसे तो पावर टेबल के ऊपर एक मेरी मुकम्मल वीडियो जो कि मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज मैं पावर टेबल को बाय लेसन बताने लगा हूं एक मुकम्मल सीरीज पे। यानी कि आज हम सिर्फ और सिर्फ पावर टेबल का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो मुझे कुछ मैसेजेस आए थे जिसमें कहा गया था कि आप पावर टेबल को एक स्टेप बाय स्टेप सिखाएं ताकि हमें मुकम्मल तरीके से पावर टेबल अच्छे से जान सकें। तो इसलिए मैंने इसके लेसन बनाए हैं। मैं हर रोज एक लेसन यहाँ पे अपलोड किया करूंगा जिसकी मदद से आप आसानी से पावर टेबल को समझ सकते हैं। आज के लेसन में मैं आपको बताने वाला हूँ पावर टेबल का तारुफ कि पावर टेबल होता क्या है। पावर टेबल में आज हम सीखेंगे क्या कुछ और कैसे इसको ले सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी वीडियो भी और आने वाली वीडियोस भी। अगर आप पावर टेबल के अंदर मास्टर होना चाहते हैं तो मेरी इस सीरीज को आप मुकम्मल देखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी सीरीज को देखने के बाद आप पावर टेबल में मास्टर हो जाएंगे और किसी तरह का भी डाटा अगर आपके सामने आ जाता है तो आप उसको आसानी से समराइज कर सकते हैं, उसका डाटा निकाल सकते हैं। तो वीडियो को बकायदा शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे YouTube चैनल अलहादी कंप्यूटर वर्ल्ड को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस सीरीज के अंदर हम मुकम्मल तौर पे जो सीखने वाले हैं वो ये 13 पॉइंट्स हैं। यानी कि सबसे पहले तो मैं आपको पावर टेबल का तारुफ बताऊंगा कि पावर टेबल होता क्या है। फिर उसके बाद पावर टेबल चार्ट बनाना सीखेंगे, स्लाइसर और उसकी सेटिंग सीखेंगे, टाइमलाइन के बारे में देखेंगे, ग्रुप करना सीखेंगे, पावर टेबल की ऑप्शंस के बारे में देखेंगे, कैलकुलेटर फील्ड देखेंगे, फिल्टर लगाना सीखेंगे, डायनामिक पावर टेबल देखेंगे, पावर टेबल को आप मल्टी शीट पे भी कैसे यूज कर सकते हैं ये भी सारा कुछ सीखेंगे। और पावर टेबल जो डाटा होता है उसका फॉर्मूला कैसे लगाते हैं और ऑटो फ्रेश टेबल का यूज कैसे हम कर सकते हैं। यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर ये 13 पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वन बाय वन ये पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा। हर एक पॉइंट्स की एक अलग से वीडियो आपके सामने आएगी। तो अगर आपने मेरी ये 13 वीडियोस देख ली तो मैं उम्मीद करता हूं तो आप पावर टेबल में एक्सपर्ट बन जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ सिटीज के नेम लिखे हैं, कुछ स्टेट है, कोई कस्टमर नेम है, कोई अमाउंट है, क्वांटिटी है, बहुत कुछ यहाँ पे लिखा गया है। अगर फॉर एग्जांपल कोई इंसान ये कहता है कि मैं बगैर पावर टेबल के मैनुअल तरीके से डाटा को रिकवर कर सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर सकेगा क्योंकि पावर टेबल की मदद से आप एक्सेल के अंदर बिल्कुल बेकार हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट जिस सिटी से मेरी सेल आई है तो वो मुझे दिखाएं। और इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग डाटा यहाँ पे है, यानी कि डिफरेंट सिटीज है, डिफरेंट यहाँ पे स्टेट है, तो हर लिहाज से डाटा निकालना इतना आसान नहीं होगा। तो पावर टेबल आपकी हेल्प करता है और सेकंडों में आपका डाटा यहाँ पे निकाल के आपको दिखाता है। तो पावर टेबल के इंट्रोडक्शन में आप ये कह सकते हैं कि आप अपने डाटा को बगैर फार्मूले के आप समराइज कर सकते हैं, अपना रिकॉर्ड निकाल सकते हैं, जो आप चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप डाटा लिखते कैसे हैं। तो बहुत सी वीडियोस हैं मेरी पड़ी हुई कि डाटा एंट्री पे कि आप डाटा एंट्री कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ डाटा एंट्रीज की हुई हैं। ये टेबल आपके सामने नजर आ रहा है, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा लिखा गया है जैसा कि फाइनेंशियल है, ईयर्स है, कुछ मैंने ब्रांड के नेम लिखे हुए हैं, कुछ वीक्स है, मंथ है, उसके बाद स्टेट्स है, सिटीज है, कस्टमर नेम है, क्वांटिटी है और अमाउंट है। तो ये मेरे पास कुछ डाटा लिखा हुआ पड़ा है। अब इस डाटा के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने डाटा भी थोड़ा नहीं लिया, मैंने बहुत ज्यादा डाटा लिया ताकि आपको हर तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर सकूं। तो आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं कि पावर टेबल बेसिकली होता क्या है और इसको लेते कैसे हैं। तो पावर टेबल को लेने के लिए सबसे पहले तो आपका डाटा सिलेक्ट होना जरूरी है।
अब ये भी डिपेंड करता है कि आप पिवट टेबल का कितना डाटा लेना चाह रहे हैं। अगर आपने पूरा डाटा लेना है तो सिंपल आप कंट्रोल एक बार प्रेस करेंगे और आप पूरा डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप थोड़ा डाटा भी सिलेक्ट करके उसका पिवट टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। पिवट टेबल में एक बात याद रखने वाली वो ये है कि आपने कोई भी डाटा मर्ज ना किया हो। लाइक मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे मेरे पास मंथ और स्टेट है, ये दोनों अलग-अलग सेल में हैं। अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करके मर्ज करता हूं तो इस तरीके मर्ज हो तो जाएगा, लेकिन ये आपका पिवट टेबल में नहीं काम देगा और आपका पिवट टेबल मुकम्मल तरीके से नहीं बन पाएगा। तो हमेशा कोशिश करें कि कोई भी सेल जो है ना वो आपका मर्ज ना हुआ हो, तब पिवट टेबल आप बनाएं। अगर आपकी जो हेडर रो है, जो सबसे पहली रो होती है, इस रो से ऊपर अगर आपने कोई हेडिंग दी हुई है या कोई स्टाइल लगाया हुआ है तो आप जब डाटा सिलेक्ट करेंगे तो उस टाइम आप उस हेडिंग को या उस सेल को आप इंक्लूड ना करें। तो डाटा को जब सिलेक्ट करें तो आप हेडर रो से ही सिलेक्ट करें, क्योंकि हमें फिल्टर लाने की जरूरत पड़ती है और बहुत कुछ जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए हम पिवट टेबल को लेते हैं कि पिवट टेबल को ले कैसे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल ए करूंगा तो मेरा डाटा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद अगर आप इंसर्ट टैब के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होती है पिवट टेबल की। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन रेकमेंडेड पिवट टेबल की है, ये इसके बारे में हम डिस्कस बाद में करते हैं। अभी हम पिवट टेबल के बारे में जानते हैं। तो जैसे ही मैं पिवट टेबल के ऊपर क्लिक करूंगा तो हमें यहाँ पे कुछ डायलॉग बॉक्स देगा और उससे पूछेगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे कह रहा है सिलेक्ट अ टेबल ऑन रेंज, यानी कि उसने बताया है कि हमारी शीट 1, यानी कि ये शीट 1 ही है, मैंने कोई नाम नहीं रखा हो इसका अभी तक, तो शीट 1 है। उसने बताया है कि आपका डाटा 1A से सिलेक्ट होके J1405 तक, यानी कि 14.5 तक सिलेक्ट हो चुका है। तो इतना ही डाटा में लिखा हुआ था तो आपकी रेंज उसने बता दी कि इतनी रेंज आपने ली है, तो वो सिलेक्ट हो चुकी है। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे आपको बताता है यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। अगर आप पिवट टेबल के लिए डाटा किसी दूसरे सोर्स से लेना चाहते हैं, यानी कि दूसरे जैसे लाइक एक्सेस होता है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, वहां से डाटा आप यहाँ पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, उस पर पिवट टेबल लगाना चाहते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास एक्सेल में डाटा मौजूद है तो हम एक्सेल का डाटा यहाँ से ही सेलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद दूसरी ऑप्शन हमसे ये पूछता है न्यू वर्कशीट। आप पिवट टेबल को एक नई वर्कशीट पे लगाना चाहते हैं या एग्जिस्टिंग वर्कशीट, यानी कि जिस शीट पे इस टाइम आपका डाटा मौजूद है इसी पे साइड पे कहीं पे आप अपने डाटा को पिवट टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं दोनों ऑप्शन आपको दिखा दूंगा। तो अभी मैं आपको एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर बता देता हूँ। तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हमें बताएगा कि आपने कहाँ पे इस पिवट टेबल बनाना है। तो ये शीट मेरी है, तो मैं कहीं पे भी आगे ले चलता हूँ, कहीं भी ले जाएं और वहां पे जाके लाइक मैं इसको यहाँ पे पिवट टेबल बनाना चाह रहा हूँ। तो आप ऊपर से 2-3 रो छोड़ दें, सबसे ऊपर से ना शुरू करें, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे हमें फिल्टर लगाना पड़ सकता है, तो ऊपर हमारे पास रो का होना जरूरी है। तो जैसे ही मैं इसको लोकेशन दूंगा कि कहाँ पे मुझे पिवट टेबल बनाना है, लोकेशन देने के बाद सिंपल इसको ओके करूंगा तो पिवट टेबल हमारे सामने आ जाएगा। ये हमारा पिवट टेबल है और ये पिवट टेबल फील्ड है। इसको जरा मैं यहाँ पे अरेंज कर लेता हूँ। ये उसी वर्कशीट के ऊपर, जिस वर्कशीट के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसी वर्कशीट के ऊपर आपने इसको पिवट टेबल को ले लिया है। चलिए मैं थोड़ा सा मजीद को आगे तो ले चलता हूँ। आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पिवट टेबल के अलावा कहीं और कर्सर को लेके गया हूं या सेट किया है तो हमारा पिवट टेबल फीड यहां से खत्म हो गई है। पिवट टेबल फीड हमारी तभी आएगी जब हम पिवट टेबल का ये जो डायलॉग बॉक्स है इसके ऊपर कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो हमारी पिवट टेबल फीड यहाँ पे आ जाएगी। अगर वैसे भी आपकी पिवट टेबल फीड गायब हो जाती है, लाइक यहाँ पे आप क्रॉस कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बावजूद भी नहीं आती, तो आपके पास पिवट टेबल के ऊपर यहाँ पे एनालाइज की एक टैब ओपन होगी। यहाँ पे जाके आप कॉर्नर पे यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास फील्ड लिस्ट की, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो पिवट टेबल फील्ड है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब पिवट टेबल फील्ड के अंदर देखें क्या कुछ लिखा होता है।
पिवट टेबल फील्ड को गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास वही हेडर रो बनी हुई आ गई है जो आपने हेडिंग दी थी, जैसे ब्रांड है, वीक है, मंथ है, स्टेट है और भी बहुत कुछ जो आपने हेडिंग रो दी थी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, एक फिल्टर का, एक कॉलम का, एक रो का और एक वैल्यू का। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, जो डाटा रिक्वायर्ड है उसको हम यहाँ पे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप ही करते हैं। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे चूज अ फील्ड टू ऐड अ रिपोर्ट, यानी कि आप इस रिपोर्ट को किसी दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं। तो इस सेटिंग में मैं क्लिक करूंगा, अभी आपको ये इस सेटिंग के लिहाज से दिखा रहा है। अगर मैं इसको कुछ इस तरह से करना चाहूँ कि आपकी हेडिंग सारी इस तरफ आ जाए और आपके जो 4 के 4 बॉक्सेस हैं जहां पे हम हेडिंग्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे वो एक साइड पे आ गए। इसके अलावा आप ये फील्ड भी देख सकते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी हेडर रो की जो ऑप्शंस है या आपकी हेडिंग है वो ही आएंगी। उसके अलावा आपके पास ये भी ऑप्शन एक है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपके बॉक्सेस नजर आएंगे जिसपे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, सबसे बेस्ट आप या तो ये वाला ले लें जो कि ऑलरेडी उसने दिया होता है, या उसके अलावा आप ये वाली फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है आप कौन सी फील्ड चूज करते हैं। उसके बाद अब हम थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ डाटा निकाल के दिखाता हूं कि आप कैसे डाटा को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। वैसे तो पिवट टेबल जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि मैं इसको 13 लेसन होने वाले हैं, आप समझ सकते हैं कि पिवट टेबल को मैं कितना डीपली आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको वो ऑप्शन जो पहले नहीं बताई गई तो वो सारी की सारी ऑप्शन इस सीरीज के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा, हर लिहाज से आपको बिल्कुल परफेक्ट कर दूंगा मैं पिवट टेबल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ डाटा निकालना है मंथ वाइज या स्टेट वाइज, आप कोई भी चूज कर लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डाटा निकालना चाहता हूँ ब्रांड वाइज, तो मैं ब्रांड को यहाँ से उठाऊंगा और आप आके कॉलम में रखें। तो ये देखें डाटा आपका जो आपने रखा है कॉलम के अंदर वो आपके ब्रांड के जो नेम थे वो एक वर्टिकली यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप इसको यहाँ पे रो में रखते हैं तो ये इस तरह से रो में आपके ब्रांड के नेम जो भी आपने वहां पे लिखे थे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ब्रांड्स के नेम लिखे थे, जैसे शूज ब्रांड है, नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, मैक्स एयर है, तो इनको मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगर आप देख सकें कि वही नेम यहाँ पे आ गए। अब हो सकता है कि आपने अपने डाटा के अंदर इसको मल्टी दफा लिखा हो, लाइक इसको 1000 2000 जितनी दफा मर्जी लिखा हो, तो यहाँ पे वो सिर्फ एक ही दफा लेगा, बार बार उसको नहीं लिखेगा, चाहे वहां पे आपने जितनी दफा मर्जी इसको लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आप इसका डाटा चेक करना चाहते हैं कि मेरे पास ब्रांड तो आ गए, अब इसकी मैंने क्वांटिटी देखनी है कि मैंने कितनी क्वांटिटी इसकी सेल की है, तो आप यहाँ से क्वांटिटी को उठाएं और वैल्यू में रखें। अब ये भी बात आप बहुत याद रख लें, ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लें, वो ये कि जो भी डाटा जो फिर न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा उसको हमेशा आपने वैल्यू के अंदर ही रखना है। लाइक आपकी सेल हो सकती है, आपकी क्वांटिटी हो सकती है, आपका टोटल हो सकता है। तो जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको हमेशा आप वैल्यू के अंदर ही रखें। तो अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी को यहाँ से ड्रैग करके वैल्यू के अंदर रखूंगा तो आपको ये बताएगा भी, सम करके बता रहा है। अभी हम देखेंगे कि किसने कहाँ पे ज्यादा सेल की है तो किसने कम की है। तो अभी फिलहाल मैं इसका सम ही बता रहा हूँ कि आपने एडिडास की कितनी क्वांटिटी सेल की है। ठीक हो गया। अगर इसी के साथ मैं मंथ भी ऐड करना चाहूं तो मैं मंथ भी ऐड कर सकता हूं। ये देखिए यहाँ पे आप मंथ ऐड कर सकते हैं, अगर आप इसको कॉलम में करना चाहें तो कॉलम में कर सकते हैं, और अगर आप इसी को ब्रांड के नीचे रो में रखते हैं तो तब भी आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हर एक ब्रांड का अपने मंथ के लिहाज से डाटा शो कर रहा है। तो आपको इस तरह से हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अभी बहुत सी बातें सीखने वाली हैं, करने वाली हैं। अगर मैं अभी बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आपको इंट्रोडक्शन मैंने बताने की कोशिश की है कि पिवट टेबल को आप कैसे ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे इसको खत्म करना चाहें तो इसको मैं खत्म कर दूंगा, यहाँ से अनटिक कर दें या यहाँ से उठा के इसको वापस भी रख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास
ऑप्शन आती है, अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है रेकमेंडेड पावर चार्ट। अगर मैं अपने डाटा को दोबारा सिलेक्ट करता हूँ सारे डाटा को और रेकमेंडेड चार्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको आपके चार्ट के मुताबिक ऑटोमेटिकली डाटा निकाल के दिखाता है कि आप कैसा डाटा लेना चाह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी बाय स्टेट। स्टेट के लिहाज से उसने क्वांटिटी को प्लस किया हुआ है, यानी कि सम किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ देखिए अमाउंट को सिटी के लिहाज से किया हुआ है। यहाँ पे वो रेकमेंड कर रहा है कि कैसा डाटा आप चाहते हैं। तो जैसा डाटा आप चाहते हैं उस पर क्लिक करें और इसको सिंपल ओके कर दें। तो ये देखिए अब आपके सामने डाटा आ गया है, यानी उसने क्या किया हुआ है कि आपकी जो स्टेट्स हैं उसका डाटा अमाउंट, क्वांटिटी और वीक के लिहाज से समराइज करके आपको दिखा दिया है। अब जब आप रेकमेंडेड डाटा पे क्लिक करते हैं तो वो हमेशा आपकी नई शीट ही लेगा, उसी एग्जिस्टिंग शीट पे काम नहीं करेगा। नई शीट लेगा तो नई शीट पे आपका डाटा आपको दिखा देगा। तो इससे क्या होगा कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना पड़ेगा, जैसा डाटा आप चाहते हैं वैसा डाटा आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये आज की वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इंट्रोडक्शन, मैंने सिर्फ आज पावर टेबल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि पावर टेबल होता क्या है, उसको ड्रॉ कैसे करते हैं, उसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो छोटी छोटी बातें मैंने आज आपको बताने की कोशिश की है। मैं सारी बातें एक ही वीडियो में नहीं बता पाऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हमने इसकी सीरीज बनाई है। ये आज लेसन 1 था, अगला लेसन 2 होगा, उसमें मैं कुछ बातें करूंगा। तो 13 लेसन मैंने ऑलमोस्ट इसके बनाने हैं। 13 लेसन इसी यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप वन बाय वन करके थोड़ा थोड़ा करके पावर टेबल को अच्छे से सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।